जमानत पर सस्पेंस बना हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले जज रविंद्र जोशी से सीजेएम देव कुमार खत्री ने मुलाकात की। देव कुमार खत्री ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई है। आज जज रविंद्र जोशी को सलमान की जमानत पर फैसला देना है, लेकिन उससे पहले ही उनके तबादले का ऐलान हो चुका है। सलमान खान के वकील और सरकारी वकील कोर्ट पहुंच चुके हैं इस वक्त। अपने दर्शकों को बता दें कि इंडिया न्यूज से बोले हैं सलमान के वकील महेश बोरा। आज ही फैसला लेने की कोशिश होगी, आज ही फैसला ले ली जाने की कोशिश रहेगी। महेश बोरा ने कहा है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो लिंक कोर्ट जाएंगे। और इस बीच सलमान की बहन और उनके बॉडीगार्ड जो हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं, शेरा पहुंच चुके हैं बॉडीगार्ड उनके कोर्ट में। अब सबकी जो नजरें हैं वो इस बात पर टिकी हुई है कि सलमान की जमानत का क्या होगा। क्या जज जोशी जमानत देंगे और कोई और जज इस मामले पर अपनी बात सुनाएंगे? इस वक्त परिवार के सदस्य अलवीरा और अर्पिता बहनें और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा भी कोर्ट पहुंचे हैं इस उम्मीद में कि आज जो उनके दिल में जगह है, जो उनके दिल में उम्मीदें हैं, वो आज पूरी हो जाएंगी। और यहाँ बताएं कि सलमान खान के वकील है महेश बोरा, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने। क्या कुछ बोले हैं वो, आइए सुनिए। उनके वकील महेश बोरा जी हमारे साथ हैं। सर, आज का दिन महत्वपूर्ण है और कल रात में ट्रांसफर लिस्ट भी आई है, तो इसको आप कितना मानते हैं कि कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, बेसिक बात यह है कि ट्रांसफर लिस्ट आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ट्रांसफर जब तक कोर्ट रिलीव नहीं होंगे वहां से, तो जब तक जज रिलीव नहीं होगा तो वो ऑर्डर कर सकता है। तो हम जाकर देखते हैं, ऑर्डर मांगेंगे आज किसी भी हालत में। सर, कल सरकारी वकील ने कोर्ट रिकॉर्ड की बात की थी, तो यदि उस पर चर्चा हुई तो फिर टाइम लगेगा। कोर्ट रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है, वो तो कोर्ट को अपना रिकॉर्ड देखना, सरकारी वकील को कोई कोर्ट रिकॉर्ड थोड़ी देखना होता है, उसको अपना रिकॉर्ड देखना होता है। नहीं, वो कह रहे थे ना कि जब आप वो कोर्ट रिकॉर्ड आएगा वो और कुछ बिंदु तो आ गया होगा ना, तो उसमें क्या है, कल आ गया होगा। कल ऑर्डर हो गया था, कल आ गया होगा। कब तक माने कि जो भी सेशन कोर्ट का आदेश होगा वो बाहर आ जाए? बेल एप्लीकेशन है, हमारा पूरा प्रयास 3 दिन से ये है और आज पूरा प्रयास ये होगा आज किसी भी हालत में इस पर ऑर्डर हो जाए। आज पूरा प्रयास ही होगा। तो कब तक माने सर, लंच के बाद या उससे पहले आ जाएगा? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कोर्ट पर जाने के बाद देखता हूँ एटीट्यूड क्या है कोर्ट। अच्छा सर, लोगों में बड़ा डर भी है, परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि उनका ट्रांसफर हुआ है तो वो कह दें कि जो नए जज आएंगे वो। मैंने कहा अगर वो ऐसी स्थिति भी आएगी तो फिर हम उसको लिंक कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक, लिंक कोर्ट में ले जा सकते हैं आप। और हाई कोर्ट का फिर कोई बचता है प्रावधान या नहीं, क्या होता है? अरे हाई कोर्ट तो बाद में जाएंगे ना, जब तक यहाँ फैसला नहीं होगा हाई कोर्ट की कहाँ बात है। तो ऑप्शन ये है कि अगर वो दोबारा नए जज से सुनने के लिए कहते हैं तो आप लोग लिंक कोर्ट की तरफ मूव करें। चलिए, ये महेश बोरा जी थे। सर, आपको धमकी भी मिली थी, उस मामले में कुछ अपडेट हुआ है क्या? आज सब शांत? नहीं, वो धमकियां चलती रहती है, आगे सुबह चलती रहती है, कल भी मिली, आज भी मिली। चलिए, आप तस्वीर देख लीजिए कितनी भीड़ अब यहाँ पहुंची है और लोगों की भीड़ और इसी के बीच में सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम। लेकिन महेश बोरा जो बता रहे थे कि अगर मान लीजिए जज ये कहते हैं कि वो जो नए जज हैं वो सुनेंगे तो ये लिंक कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, जोधपुर। पुलकित नागर ने बातचीत की यहाँ पर सलमान खान के वकील महेश बोरा से। और आपको इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको देते, सलमान खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई शुरू हो गई है सलमान खान की जमानत पर। अब आज जो सस्पेंस बना हुआ है इस पर अब से थोड़ी ही देर के बाद शायद ये तस्वीर साफ हो जाए कि सलमान खान को जमानत मिलती है या फिर नहीं। सुनवाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल तो ये तस्वीर साफ हो गई है यहाँ पर कि आज ये सुनवाई हो रही है। उम्मीदें इस बात की लगाई जा रही थी कि शायद इसमें देर हो जाए। जज रविंद्र जोशी ही इस मसले पर सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दलीलें सुन ली थी इससे पहले की तारीख पर और आज का दिन तय किया था, वही सुनवाई कर रहे हैं। यानी कि दूसरा चार्ज लेने से पहले वो यहाँ पर सुनवाई पूरी कर लेना चाहते हैं। पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। पुलकित, ज्यादा जानकारी। देखिए, सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो 10:30 बजे का टाइम था वही, और रविंद्र कुमार जोशी ही पूरे मामले को सुन रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहुंची नहीं अभी तक, ठीक है ना, केस डायरी नहीं पहुंची। और जो अंदर से खबर आ रही है वो ये कि जो रिकॉर्ड मांगे गए थे वो अभी कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं। तो हो सकता है कि उसका इंतजार हो और सरकारी वकील और सलमान खान के जो वकील हैं वो पहुंच गए। कल कोर्ट रिकॉर्ड की बात सरकारी वकील द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट रिकॉर्ड यहां रखे जाए क्योंकि कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसके आधार पर लोअर कोर्ट ने सलमान खान को सजा सुनाई है और वो कोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ऐसे इसलिए रिकॉर्ड की मांग की गई थी
और आप तस्वीरें देख लीजिए कि कितनी बाहर की कोर्ट के जस्ट बाहर की तस्वीर है जो बताती है कि कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है इस वक्त भी। लेकिन देरी हो सकती है, अगर कोर्ट रिकॉर्ड नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब ये भी है कि थोड़ा वक्त अभी लगेगा। लेकिन एक अच्छी खबर सलमान के लिए ये है कि रविंद्र कुमार जोशी, जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है, वो ही अब अभी इस मामले को सुन रहे हैं। उन्होंने दोनों को बुलाया है और 10:30 बजे का जो वक्त दिया गया था उसी वक्त सुनवाई शुरू भी कर दी गई है। जी, ये वाकई में एक जो सकारात्मक संकेत सलमान खान के लिए माना जाएगा, क्योंकि यही वो जज है जिनको सारा मामला पता है। ट्रांसफर इनका हो चुका है, लेकिन अभी भी जो सुनवाई जो चल रही है इनके ही समकक्ष चल रही है। और इस पर पुलकित आपसे फिलहाल अपडेट जानना चाहेंगे, इस समय कोर्टरूम के बाहर क्या हलचल है, क्या कुछ खबरें कोर्टरूम के अंदर से बाहर छनकर आप तक पहुंच रही हैं? देखिए, जो पहली खबर, जैसे ही केस की सुनवाई शुरू हुई, जो सेंटेंस था लोअर कोर्ट का उसके सस्पेंड की मांग के ऊपर जो सुनवाई शुरू हुई, उसमें कोर्ट जो रिकॉर्ड है वो मांगा था सरकारी वकील ने। तो अभी जो बात अंदर से आई है वो ये कि अभी कोर्ट रिकॉर्ड अंदर में नहीं पहुंचा है, तो अभी थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि कोर्ट रिकॉर्ड अहम है। कल सलमान खान के वकील को सुन लिया था जज ने, और सरकारी वकील ने ये कहा था कि वो कोर्ट रिकॉर्ड पहले लाए क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर वो कोर्ट की नजर में लाना चाहते हैं, और इसीलिए कल आज का वक्त दिया गया था कि कोर्ट रिकॉर्ड जब पहुंचेगा तो जो भी सरकारी वकील उस कोर्ट रिकॉर्ड के आधार पर बिंदु रखना चाहते हैं तो उस पर चर्चा हो सके। लेकिन अभी कोर्ट रिकॉर्ड नहीं पहुंचा है। जी, यानी पुलकित, जमानत पर जज अपना मन बनाए, जमानत दे या खारिज करें, इससे पहले इस कोर्ट रिकॉर्ड को दिखा लेना चाहते हैं सरकारी वकील यहाँ पर, जिससे कि कम से कम बाद में किसी चीज की कोई गुंजाइश न रहे। आप हमें वहां की तस्वीरें दिखाइए, कोर्ट के बाहर क्या चल रहा है और इस बारे में भी हमें बताइए। देखिए, तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको जर्नलिस्ट कोर्ट के ठीक गेट पर नजर आएंगे। कोर्ट का जो गेट है, मेन गेट, उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि अंदर ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगता है कि शायद सलमान खान यहाँ पहुंचेंगे तो शायद उन्हें देखने वालों की भीड़ भी है। और कुछ एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें सलमान खान के समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये देख लीजिए, बॉलीवुड की शान, सबका भाई जान हमारा सलमान, ये इस मैसेज के साथ पहुंचे हुए हैं। आप कहां से आए? घोटन से नागौर यहाँ सलमान को सपोर्ट करने आए? यस सर। तो जाहिर तौर पे सलमान के समर्थक हैं तो दुख तो आप में बहुत होगा। डर भी है क्या कि जज का ट्रांसफर हुआ है, देरी ना लगे? यस सर। तो हर खबर पर नजर बनाए हुए लग रहा है सलमान के। यस सर। ठीक है, इंडिया न्यूज देख रहे हैं लगातार? यस सर। ये देख लीजिए तस्वीर। जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं पुलकित नागर हमें लगातार कोर्ट के बाहर से, और जिस तरह का हाल मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हम लगातार देख रहे थे, हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा वहां थे और दिखा रहे थे, वही कुछ स्थिति इस वक्त जोधपुर में कोर्ट के ठीक सामने बन गई है। यहाँ पर तमाम वकील दोनों पक्षों के इस वक्त कोर्ट में ही मौजूद हैं और इस कोर्ट रिकॉर्ड को शायद इसी कोर्ट परिसर से यहीं पर लाया जाना है। पुलकित, देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये आप पहली मंजिल देखेंगे जहां आपको खिड़कियां नजर आ रही हैं, ये लोअर कोर्ट है और इसी कोर्ट से रिकॉर्ड नीचे, यदि आप कैमरा नीचे आएगा तो यहां पर आप देखेंगे जहां पे पुलिस के लोग खड़े हुए, यहां पर आना है तो बहुत कोई डिस्टेंस नहीं है। लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट में आना है। लोअर कोर्ट पहली मंजिल पर है और सेशन कोर्ट ग्राउंड फ्लोर पे है। और इस समय आपको पुलकित रोकते हुए अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर सलमान के वकील जो है अभी कोर्ट के अंदर दलील दे रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि सलमान को जो है वो हमेशा से ही जमानत पर रहे हैं। सलमान हमेशा से ही जमानत पर रहे हैं, ये महेश बोरा की तरफ से कहा गया है कोर्ट परिसर के अंदर। सलमान खान के वकील हैं महेश बोरा। यानी तमाम जो कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाने की बात है सरकारी वकील की तरफ से और सवाल उठाने की बात है, कहीं बहुत उसको हल्का करने की कोशिश अपनी इस दलील से कर रहे हैं इस वक्त सलमान खान के वकील की उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। वो जो कोर्ट ने कहा है उसको पूरी तरह से मानेंगे, लिहाजा उनको जमानत दे दी जाए। पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे कि जो दलीलें इस वक्त सलमान के वकील यहां पर रख रहे हैं वो केवल इस उम्मीद में कि कोर्ट को आश्वस्त किया जा सके कि सलमान का व्यवहार और तमाम चीजें वो कानून सम्मत रही हैं, इसके बावजूद कि उनसे एक गलती हुई है और जिसकी सजा उन्हें मिली।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। सेशन कोर्ट हमेशा ये बात देखता है कि जब लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तो किस तरीके का व्यवहार था और क्या आरोपी जमानत पर था, क्योंकि अगर वो फरार था, उसे बड़ी मुश्किल मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो जमानत नहीं मिलती है लोअर कोर्ट में भी ट्रायल के दौरान। तो जब लोअर कोर्ट में ट्रायल के दौरान जमानत मिली हुई थी और जब भी लोअर कोर्ट ने सलमान को बुलाया वो हाजिर हुए, तो ऐसे में सेशन कोर्ट की बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है कि वो उन्हें जमानत ना दे, क्योंकि हमेशा बुलाने पर आना और लोअर कोर्ट में जमानत पर रहना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी देने के वक्त। जी तो पुलकित, ये वाकई में एक पॉजिटिव पहलू माना जाएगा, सकारात्मक पहलू माना जाएगा सलमान खान के लिए कि उनके वकील कह रहे हैं कि वो हमेशा से ही सुनवाई के लिए पहुंचे हैं और जमानत पर रहे हैं। तो इस नजर से समझे तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है सलमान खान के लिए। जी बिल्कुल पॉजिटिव है और सलमान खान ने कभी भी कोर्ट को गुमराह नहीं किया। जब भी कोर्ट ने बुलाया सलमान खान यहां पहुंचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सलमान खान को की जमानत के लिए। वहीं महेश बोरा जो उनके वकील हैं सलमान खान के, उन्होंने हाईकोर्ट की भी कुछ आदेश निकाल कर रखे हुए जो पुराने चिंकारा वाले मामले के आदेश हैं, वहां पर भी मदद मिल सकती है, क्योंकि महेश बोरा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो आरोप जो चश्मदीद की बात की जा रही है उन्हें पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। तो ऐसे में आपने जो सेंटेंस सुनाया है जिसके सस्पेंड की मांग महेश बोरा यहां कर रहे हैं लोअर कोर्ट के उस सेंटेंस की जिसकी वजह से सजा है, तो उसे सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये कोई तर्क नहीं है, ये हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। जी हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा भी मुंबई से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एलन राव साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पुलकित नागर जुड़े हुए हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त एलन राव साहब हमारे साथ, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। राव साहब, अब लगातार अब ये दलील दी जा रही है कि सलमान हमेशा से जमानत पर रहे हैं, कहीं बहुत सलमान का जो व्यवहार रहा है, उनका जो कंडक्ट रहा है, अब उसको सामने रखने की कोशिश की जा रही है। राव साहब, हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात राजीव। ये बहुत अहम मुद्दा है कि प्रीवियस उसका कंडक्ट कैसा रहा है ड्यूरिंग ट्रायल। अगर ड्यूरिंग ट्रायल बेल पे थे और बेल की कंप्लायंस करते रहे, कभी उन्होंने कोई नागा नहीं किया, तो ये एक अहम मुद्दा है आगे बेल देने के लिए। और अब सेशन कोर्ट को यही दलील देना चाह रहे हैं कि ठीक है अपील चलती रहेगी, अपील की कार्रवाई आगे चलेगी, लेकिन पेंडिंग अपील होने तक 387 में उसकी सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए और उनको जमानत पे छोड़ दिया जाए, ताकि अपील की सुनवाई में उसको अंदर रहने के लिए जरूरत नहीं है, जेल में रहने की जरूरत नहीं है। तो एक अहम मुद्दा है ये बात। बट इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता दूं, शायद सरकारी वकील अब इस बात को इस पक्ष में ले जाएंगे कि इनका प्रीवियस कंडक्ट उधर भी देखिए कि ये पहले ही कई केसों में इन्वॉल्व रहे हैं, भले ही वो हाई कोर्ट से बरी हो गए हैं, लेकिन वो केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है। तो जब तक उनकी सुनवाई फाइनल हो जाती है तो वो उसको बरी नहीं माना जाएगा और ना सजा माना जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होती उन केसेस का भी रेफरेंस सरकारी वकील दे सकते हैं। तो ये दोनों पक्ष में बैलेंस करने की जरूरत है कि उसका कंडक्ट बिल्कुल ठीक रहा है जमानत का, लेकिन उसका जो कंडक्ट है पिछले और 2 केसों में यही काले हिरण को मारने के लिए सजा हो चुके थे लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से बरी हो गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट में अभी वो पेंडिंग चल रहा है। तो ये सब चीजों को देखने के बाद ही जज साहब अपना माइंड बनाएंगे। और ये बात ठीक है कि अब सुनवाई हो गई है, शुरू हो गई है, तो ये जज क्योंकि पार्ट हर्ड हो गया था, ये केस कल पार्टली हर्ड हो गया था, तो मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि यही जज साहब इस पर निर्णय को देंगे, जमानत देना है या नहीं देना। इसी बिंदु पर आपसे उस वाली बात करिए जिस स्ट्रैटेजी से आगे इस समय सलमान खान के वकील बढ़ रहे हैं कि अब उनकी अच्छी अच्छी बातें सामने रखी जा रही है, हमेशा वो सुनवाई के लिए पहुंचे और जमानत पर रहे हैं, तो क्या ये रणनीति कारगर साबित होती है और इस पर सलमान खान को रिहाई मिलती है नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। हमारे तमाम संवाददाता, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं